दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर कई विशेषज्ञ जो हैं, कई स्वास्थ्य विभाग जो हैं, वो आंकड़े निकाल रहे हैं। कई लोग जो है अंदेशा निकाल रहे हैं, कई लोग रिसर्च कर रहे हैं, कई लोग दावे कर रहे हैं, कई लोग वादे कर रहे हैं। कुछ लोग की अध्ययन से ये पता चला है कि कोरोना वायरस का अगला स्टेज जो है या अगला जो मुख्य केंद्र है वो भारत बनने वाला है और भारत में लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ेगी, लोगों की मरने की संख्या काफी तेजी से बढ़ेगी और इसे रोक पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरे तरफ की अध्ययन ये बताती है कि भारत में कोरोना वायरस का असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत तरह के दावे वादे अध्ययन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ दावों की बात करेंगे, कुछ रिसर्च की बात करेंगे, कुछ रिसर्च जो कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं या जो बातें उन्होंने कही हैं, उन सभी चीजों पर आज बात की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, कोरोना वायरस जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से आशंका लगाई जा रही है कि इटली, चीन और फ्रांस और अब अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा आशंकित देश बनेगा, एक ऐसा आतंकी देश बनेगा जहां पर कोरोना वायरस के लोगों की मरने की संख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ेगी। लोग जो है वो काफी अधिक मात्रा में मरेंगे और इस तरह की दावे किए जा रहे हैं। भारत कोरोना वायरस का अगला सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। इटली की भयानक स्थिति हम सब ने देखी है और इस स्थिति को देखकर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं इस तरह के दावे कर रहे हैं। चीन, इटली, ईरान और अमेरिका के बाद भारत कोरोना वायरस का अगला सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, इस तरह की आशंका जो है वो जताई जा रही है। कितना है इस दावे में दम, वो जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने यह आशंका जताई थी कि आगे आने वाले दिनों में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो काफी अधिक तेजी से बढ़ सकती है, कई गुना स्पीड में बढ़ेगी। उन्होंने ये बताया कि भारत में जो तैयारियां हैं वो बहुत कम है, बहुत निचले स्तर की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर वो बाकी एशियाई देशों से अगर तुलना की जाए तो ये कम है और अपर्याप्त है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि भारत की तैयारियां इतनी कम और अपर्याप्त हैं। इसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में कोरोना वायरस से जो लोग मरेंगे उसकी संख्या काफी अधिक होगी। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो दरअसल ये इंडिया काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च सेंटर के एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी सेंटर के पूर्व प्रमुख डॉक्टर टी जैकब जॉन ने ये आशंका जताई है। अब डॉक्टर टी जैकब जॉन कौन है, तो बता दें कि भारत में जब पोलियो मुक्त अभियान चलाया गया था तो इसके सलाहकार समिति में इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनका रोल था। अब इन्होंने कहा कि भारत हर हफ्ते एक बड़ा जो संकट उस पर बनता जा रहा है, इसको लेकर ये लग रहा है कि भारत कभी भी ये भारत पर गिर सकता है। यानी कि एवलॉन्च शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। इतना बड़ा एवलॉन्च बन रहा है कि ये भारत पर कभी भी गिर सकता है और कभी भी संकट ला सकता है। उन्होंने क्या क्या कहा ये जान लेते हैं। उनका कहना है कि भारत में जो मौसम और जनसंख्या है ये दोनों ही इस तरह के हैं कि ये वायरस को बड़ी आसानी से फैला सकते हैं और फैल भी सकता है, इस तरह की आशंका वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों की वजह से भी कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोग कोरोना वायरस को लेकर सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं। लोग जो है इसका इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं। जो लोगों को क्वारंटीन रहने के कहा जा रहा है उससे भी बचने की लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सभी वजहों से जो है भारत में काफी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है। इन्होंने डॉक्टर जैकब ने और भी कई तरह की बात की। उन्होंने कहा है कि यहाँ शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत घरों के बीच में है, बहुत घनत्व आबादी है, बहुत दूरी बहुत कम है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर इलाकों में लोग जो है वो एक दूसरे से बेहद पास रहते हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। उन्होंने एक और आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अब भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो अभी बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन आगे आने दिनों में ये काफी तेजी से बढ़ेगा और अप्रैल लास्ट तक जो है वो इसका जो स्टेज है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने अप्रैल में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को 10 या 15 गुना तेजी से बढ़ने की आशंका जताई। उन्होंने कहा क्योंकि देश कोरोना वायरस को लेकर जो उठाए गए कदम है वो पर्याप्त नहीं है। भारत में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इस तरह की बात जो है वो जैकब कहते हैं। उन्होंने एक और बड़ी वजह बताई और इससे जो है भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो काफी तेजी से फैल सकता है। वो बता रहे हैं हमारे देश में इस वायरस को ज्यादा तेजी से फैल सकता है, उसका कारण ये है कि ज्यादातर जगहों पर लोग घनत्व आबादी में रहते हैं।
भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 420 लोग रहते हैं, जबकि चीन में प्रति वर्ग किलोमीटर में 148 लोग ही रहते हैं। इस तरह की बात वो बता रहे हैं, यानी कि हम जो है वो काफ़ी कम जगह में बहुत अधिक लोग, बहुत अधिक घनत्व में लोग रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी तेज़ी से ये वायरस फैल सकता है। ऐसे में कोरोना वायरस का जहाँ भी ज़्यादातर विकराल रूप और खतरा बढ़ सकता है। अगर कोरोना वायरस से भारत पर कब्जा जमा लिया तो इससे 3 गुना असर पड़ेगा। इस तरह की बात है वो ये कह रहे हैं। इस रिसर्च को देखकर जो है या इस दावों को देखकर चिंता लगती है और ये लगता है कि भारत में कहीं अगर कोरोना वायरस का खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा तो बहुत अधिक चिंता बढ़ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरी रिसर्च दूसरे तरह की दावे भी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संतोष भी जता रही है। अब बात की जाए निडर मेहरा की, तो उन्होंने बताया कि भारत की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो विश्व में सबसे अव्वल मानी जा रही है, यानी कि भारत की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी अव्वल स्थिति में है विश्व से अगर तुलना की जाए। एम्स में एक स्टडी हुई, उसी का दावा उन्होंने दिया और उन्होंने कहा एम्स में एक स्टडी में कई बातें सामने आई हैं कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उसका ज़्यादा, जो डाइवर्सिटी यानी कि हम जो बहुत विभिन्नता में रहते हैं उसकी वजह से जो है जो हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स यानी जिन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जिन यानी कि वह जिन जो इम्यूनिटी को गाइड करता है वो यूरोप के देशों की तुलना में काफ़ी मजबूत है। यानी कि हमारी इम्यूनिटी को जो गाइड करने की जो क्षमता है वो और यूरोपीय देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से भारत में अधिक लोग नहीं मरेंगे, इस तरह की आशंका उन्होंने जताई। उन्होंने बताया कि देश में कम मौतें हो सकती हैं, जिसकी 3 वजह हैं। पहला है फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूसरा है इम्यूनिटी सिस्टम और तीसरा है वातावरण। उन्होंने 3 बहुमूल्य सूत्र बताए हैं और इससे उनका कहना है कि इन सभी चीज़ों की वजह से जो है वो भारत में जो है कम संख्या में लोग मरेंगे। उन्होंने कहा हमारा जो हल्दी, अदरक, मसाले जो ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं इससे हमारी इम्यूनिटी में काफ़ी इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें वो कई देशों को लेकर उसकी तुलना करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत की तुलना अगर अन्य देशों से की जाए तो उसके मुकाबले में भारत जो है वो काफ़ी इम्यूनिटी के सिस्टम में काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। इसके अलावा और कई दावे उन्होंने किए और ये बताया कि भारत में जो है इसकी प्रकोप ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर निडर मेहरा का कहना है कि वो फ्रांस, अमेरिका से कोरोना वायरस सैंपल लेकर इंटरनेशनल स्टडी का प्लान बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की और ये कहा कि भारत जो है वो कई चीज़ों से हिसाब से जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है क्योंकि यहाँ खाने में अदरक और ये इन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से भारत के लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छी है। तो 2 रिसर्च है, एक रिसर्च ये बता रही है कि हमारी तैयारियाँ अधूरी हैं और हम अपर्याप्त तैयारियाँ नहीं कर रहे हैं। यूरोपीय देशों से अगर तुलना की जाए तो हमारी तैयारियाँ बहुत छोटी, बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ एक रिसर्च ये भी बताती है कि भारत में लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, इसलिए लोग इससे काफ़ी अधिक लड़ लेंगे। तो दोस्तों दावे, वादे और न जाने कितने रिसर्च सामने आ रहे हैं। कोई इसकी वैक्सीन पर काम कर रहा है, कोई दवा पर काम कर रहा है, कोई किसी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम कर रहा है और भारत में एक प्लाज्मा का काम किया जा रहा है, रक्त प्लाज्मा पे काम किया जा रहा है। यानी कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जो खुद ही कोरोना वायरस से ठीक हो गया है उसके रक्त की कणिका को निकालकर उसको जो है दूसरे अस्वस्थ व्यक्ति में डाला जाता है, जिससे शरीर वो सिम्टम्स पहचान लेती है और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत खुद ही विकसित कर लेती है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं और इसी वजह से जो है लोग ठीक हो रहे हैं। इस तरह की प्लानिंग भारत में की जा रही है। लोगों के खून को निकालकर एक स्वस्थ मनुष्य के जो कोरोना वायरस से स्वस्थ हो गया है उसका खून निकालकर एक अस्वस्थ व्यक्ति में डाला जा रहा है ताकि शरीर की जो बॉडी है वो समझ सके, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो समझ सके कि हमें किस वायरस के खिलाफ काम करना है और जब शरीर ये पहचान ले रही है तो वो खुद ही लड़ने लग रही है। इस तरह की बात की जा रही है। तो दोस्तों ऐसे समय में कई दावे, वादे और न जाने कितने रिसर्च और न जाने कितने प्लान किए जा रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। तो ऐसे समय में हमें भी समझना होगा कि कितने भी रिसर्च किए जाए, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है वो ये कि हम इस बीमारी को फैलने से रोकें और रोकने के लिए हमें सबसे अधिक काम और सबसे अधिक हम ये कर सकते हैं कि हम बेवजह बाहर ना निकले। जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि बेवजह बाहर नहीं निकलना है, बार बार हाथों को धोना है, बार बार फेस को नहीं छूना है। इस तरह की कई हिदायत आप लोगों ने सुनी होगी, तो मैं अब ये फिर से आपको बताकर आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी कि स्वस्थ रहिए और तभी जो है वो देश मजबूत होगा और देश कोरोना वायरस से लड़ पाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया और सलाह का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।